हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन मोशन मोशन। और ये मोशन होता क्या है? मूवमेंट। मोशन का लेना देना किससे है बच्चों? मूवमेंट से। और मैं भी क्या कर रहा हूं अभी? मूवमेंट कर रहा हूं। यानी मैं भी किस में हूं अभी? मोशन में। और यही अगर हम बात करें मोशन कितने टाइप का होता है, कितने टाइप्स होते हैं मोशन के? मोशन के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है? जब हम स्ट्रेट पाथ कवर कर रहे होंगे। यही दूसरा हमारा आता है कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर मोशन का मतलब होता है जिसमें हम सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे होंगे, यानी सर्कुलेटरी मोशन भी इसको बोला जाता है। एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। पेंडुलम देखा होगा आपने, तो पेंडुलम ऐसे ही मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। एंड ये हमारे मोशन हो गए। अब चलते हैं अपने पार्ट 1 पर। और पार्ट 1 में हम करेंगे बहुत ही बेहतरीन से कंसेप्ट। यानी अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 इज ऑल अबाउट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। यानी 3 इक्वेशन, v बराबर u प्लस में at, एंड सेकंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू में 2as। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे हम करने वाले हैं इस पार्ट 1 के अंदर। स्टार्ट करें। तो यहां पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी। यानी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन अभी जैसे मैंने बताया v बराबर u प्लस में at। यहां पर क्या मिसिंग है बच्चों? s। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सीलरेशन, t होता है टाइम, एंड s होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बच्चों। ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर क्या मिसिंग है? v मिसिंग है। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू में 2as। यहां पर क्या मिसिंग है? t इज मिसिंग। यानी तीनों में कुछ ना कुछ तो मिस है। और तीनों में क्या क्या मिस है? svt मिस है। अब चलते हैं आगे। यहां पर अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए यानी u बराबर 0 हो जाए, उस केस में क्या होगा? द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का रूप चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू क्या हो चुकी है? 0। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? v बराबर 80, u गायब हो गया, s बराबर हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू में 2as। u के जाने से ऐसा बन जाएंगी हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे चलते हैं। आगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन for an object moving with a uniform velocity। uniform velocity change, यानी uniform velocity change में क्या होता है? uniform velocity means acceleration is 0। यानी एक्सेलरेट तो हो ही नहीं रहा। वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्मली चल रही है, एक ही रफ्तार से चल रहे हैं हम। ठीक है। उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो वहां पर हमारा v बराबर क्या हो जाएगा? u, s बराबर हो जाएगा ut, एंड v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर हो जाएगा। v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे होंगे। आगे चलते हैं। हमारा जो मेन कंसेप्ट, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं? अगर इक्वेशन जो हमारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं किसके ऊपर बेस्ड आ रहे हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। अभी आगे करेंगे भी हम न्यूमेरिकल्स। तो पहला है कंसेप्ट, द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो उस केस में u क्या होगा? 0। अब बॉडी स्टॉप और कम्स एट टू रेस्ट, उस केस में v क्या होगा? 0। अब बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अब बॉडी इज ड्रॉप्ड, तो उस केस में क्या होगा? u बराबर 0। तो ये सारे मेन कंसेप्ट आपको माइंड में रखने और इसी के अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ेंगे। चलते हैं आगे की ओर। तो ये पहला हमारा न्यूमेरिकल आ गया है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। अब बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है यहां पर बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, और वो हमें पता कैसे चलता है? वो हमें पता चलता है डेटा को पहले गिवन लिख लेंगे हम, उसके बाद देखेंगे हमें क्या पाना है, क्या फाइंड करना है। ठीक है। तो चलते हैं हम यहां पर। तो हमें पहला क्या गिवन है बच्चों? क्या गिवन है? क्या गिवन है हमें यहां पर? हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 18 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा हमारा फाइनल वेलोसिटी दे रखा है कितना? 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है, और हमें टाइम कितना दे रखा है बच्चों? टाइम दे रखा है हमारा यानी t, स्मॉल t बराबर 10s। s का मतलब क्या होगा? 10 सेकंड होगा। और हमें फाइंड क्या करना है? एक्सीलरेशन। हमारे पास u भी है, v भी है, t भी है, और हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन। बहुत सिंपल सा आपको दिख ही रहा होगा। क्या इक्वेशन आ रही है? हमारी फर्स्ट इक्वेशन, जिसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है। देख लो आप यहां पर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v बराबर u प्लस में 80। ये हमें गिवन है। ठीक है। गिवन का मतलब हमें पता है पहले से, v बराबर u प्लस में 80। इसके बाद देख रहे हो आप, v भी आ रहा है, u भी आ रहा है, a भी आ रहा है, t भी आ रहा है। a नहीं है पहले पता, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बाकी सारी चीज तो हमारे पास है।
ठीक है। मगर आपको करना क्या होगा, यहां टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। अगर टाइम सेकंड में दे रखा है तो वेलोसिटी भी किस में होनी चाहिए, सेकंड में होनी चाहिए। अभी किलोमीटर पर आवर में है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, उसमें करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक कन्वर्जन याद कर लेना है बच्चों। कन्वर्जन क्या होता है, अगर मैं किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करूंगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, उस केस में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18 से, 5/18 से। अगर बड़ी यूनिट किलोमीटर से छोटी यूनिट मीटर में जाना है तो 5 ऊपर आता है, यानी छोटा नंबर ऊपर आएगा। अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होता तो मैं 18/5 लिख रहा होता यहां पर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना है। इसके बाद क्या करोगे आप, चेंज कर लो, क्या वेलोसिटी को चेंज कर लो। तो अब यहां पर जो न्यू वेलोसिटी, न्यू इनिशियल वेलोसिटी, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, वी फॉर फाइनल वेलोसिटी, तो यहां पर जो हमारा यू क्या हो जाएगा, हमारा यू हो जाएगा बच्चों, यू बराबर मल्टीप्लाई करो 18 मल्टीप्लाई में 5/18, 18 से 18 कट गया, कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। v बराबर क्या आएगा बच्चों, v बराबर आएगा 36 मल्टीप्लाई 5/18, 18 दूनी 36 और 2 पंजे 10, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं इसको पूरा हटा ले रहा हूं यहां से, ठीक है, इसको हटा लेते हैं यहां से। तो मेरे को पता ही चल गया है कितना आ गया मेरे पास, 5 और 10, 5 और 10 आ चुका है कन्वर्ट करके, ठीक है। तो यहां पर 5 और 10 आ चुका है, यानी u आ गया मेरा 5 मीटर पर सेकेंड और v आ गया मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। अभी कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद टाइम क्या दे रखा है बच्चों, टाइम दे रखा है 10 सेकंड दे रखा है। ओनली आपको क्या करना है, पुट करना है इसके अंदर, पुट कर लेते हैं और फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना होगा, तो हम यहां पर पुट करेंगे तो वैल्यूज क्या होंगे, देखो बच्चों, v की जगह कितना रखने वाले, 10 रखने वाले हैं, उसके बराबर u कितना रखने वाले हैं, 5 रखने वाले हैं, प्लस में a कितना है हमारा पता नहीं, t कितना है हमारा 10, 5 प्लस का आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 10 - 5 बराबर a इंटू में क्या हो जाएगा 10, कितना आएगा यहाँ पर 5 बराबर 10 मल्टीप्लाई में रखो और मल्टीप्लाई में यहां से किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इट मींस हमारा एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या आएगा 5/10, 5/10 काट लोगे तो कितना आएगा, या काट लो या सिंपल ऐसे कर लो, पॉइंट में कन्वर्ट कर लो डायरेक्टली, एक जीरो है तो एक डेसिमल प्लेस यहां लग जाएगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है। उसके बाद हम वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या हमें गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है, उसी से हमें पता चलता है कि कौन सी इक्वेशन हमारी लगने वाली है, फर्स्ट लगेगी या सेकंड लगेगी या थर्ड लगेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी हमारा बस वाला ही, आप देख पा रहे हैं किस तरह की बस है। तो अब बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, इट कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, फाइंड द रिटार्डेशन एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। यानी कहने का मतलब क्या, रिटार्डेशन जो हो रहा है लगातार हो रहा है, यानी यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो रहा है। और रिटार्डेशन का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी डिसेलेरेशन। यहां पर हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन लगने वाली है बच्चों। तो यहां पर हमारा क्या डेटा गिवन है वो हम लिख लेते हैं। यहां पर क्या डेटा गिवन दे रखा है बच्चों हमारा, अब बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर, यानी यहां पर ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। सो गिवन डेटा क्या हो जाएगा हमारा, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 18 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि डिसेलेरेशन हो रहा है। इट कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकंड, टाइम कितना दे रखा है बच्चों 3 सेकंड। उसके बाद यानी रेस्ट में भी आ गई, फाइनल वेलोसिटी तो वैसे ही हमारी क्या होगी 0। उसके बाद हमें देखना है फाइंड द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन निकालना है यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है, एक्सेलरेशन निकालना है हमें। तो UVTA किस में आता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ही आता है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही हम दोबारा से अप्लाई कराने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बता दो क्या होती है, v बराबर u प्लस में 80, v बराबर u प्लस में 80। और v क्या दे रखा है हमारा, v हमें 0 दे रखा है, u हमारा 18 किलोमीटर पर आवर है और हमारा एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम हमें पता ही है। तो सबसे पहला काम बनता है बच्चों की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको कन्वर्ट कर लो, इनिशियल वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लो किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में। कैसे पता चलता है कन्वर्ट करना है, क्योंकि टाइम किसमें दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, यानी 18 गुणा 5/18, 18 से 18 कट गया, कितना आया बच्चों ये 5 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अब इसके बाद ओनली पुट करना है किसके अंदर, इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, और यहां से पुट करने के बाद हम सेपरेटली फाइंड कर लेंगे एक्सीलरेशन, और वो नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि यहां पहले से लिखा हुआ है रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन होता है क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो करते हैं बच्चों। तो देयरफॉर v बराबर u प्लस में 80, और v की वैल्यू कितनी पता है 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट में आ गया था 3 सेकंड में। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 18 को हमने कन्वर्ट कर लिया, कितना है बच्चों ये 5, प्लस में a कितना है हमारा, एक्सेलरेशन ही तो फाइंड करना है हमें,
ए मल्टीप्लाई में टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 सेकंड, 3 सेकंड। ये प्लस का 5 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ क्या बचा, ए गुणा में 3, 3 मल्टीप्लाई यहाँ किस में आएगा, डिवाइड में। इट मींस हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, एक्सेलरेशन -5/3 और यूनिट लगा दोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ms-2 भी बोल सकते हो बच्चों। मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो या ms-2 बोलो, बात तो एक ही है। अगर आपको और इसको कैलकुलेट करना होगा तो कितना आएगा, 3 बन जा 3, ठीक है, 2 कैरी गया, कितना हो जाएगा 20, 6 बार में 18, 18 फिर 2 बचेगा हमारा, 2 बचेगा, उसके बाद कितना आएगा 18, 6 बार में, यानी इस तरह से चलता जाएगा। तो सेकंड प्लेस को आप क्या कर लोगे, राउंड ऑफ कर लोगे, लगभग कितना आंसर आ जाएगा हमारा, -1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड दिस इज अ फाइनल आंसर, और जिसकी हमें बच्चों तलाश थी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिखो, उसके बाद देखना होता है क्या क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है, किस इक्वेशन ऑफ मोशन से वो चीज हमें मिलेगी। एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगे, ठीक है, एक ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार ही कोई सी एक यूज हो, किसी में 2 भी यूज हो सकती है, किसी में 3 यूज हो सकती हैं। तो हमें डेटा के अकॉर्डिंग काम करना होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी थर्ड न्यूमेरिकल, और थर्ड न्यूमेरिकल में क्या बोल रखा है, अ कार अटेन्स अ वेलोसिटी, अ कार अटेन्स अ वेलोसिटी of 36 km per hour after accelerating uniformly from rest and 5 second find the distance travel। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है। बोला क्या है, a car attains a velocity, देखो कार ने कितना वेलोसिटी को अटेन कर लिया एंड दिस इज हमारी क्या फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, ये फाइनल वेलोसिटी। यानी गिवन डेटा क्या दे रखा है, अटेन कितनी कर रखी है वेलोसिटी, तो इट मींस ये हमारी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोला आफ्टर एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट इन 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड में वो जो रेस्ट 5 सेकंड में इतनी वेलोसिटी उसने कर ली, इट मींस ये फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल क्या रही होगी, पहले 0 रही होगी, ठीक है। टाइम क्या दे रखा है बच्चों, टाइम दे रखा है 5 सेकंड। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल भी हमें फाइंड करना है। अब मुझे क्या क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब मुझे यानी एस फाइंड करना है। तो एस कहां से निकलेगा, मैं लिख लेता हूं, पहले हम लिख लेंगे, आपको भी सेम ऐसे ही करना है बच्चों। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिख लो, इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो किस किस से हमारा क्या क्या डेटा आ सकता है और हम कैसे कैसे फाइंड कर पाएंगे। फर्स्ट वाली हमारी क्या है, फर्स्ट वाली है v बराबर u प्लस में 80, ठीक है, फर्स्ट वाली। एंड सेकंड वन इज, सेकंड क्या दे रखा है हमारा, s बराबर ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। एंड थर्ड वन हमारी क्या बोल रखी है बच्चों, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर में क्या 2as। देखो s तो 2 में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, और हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। तो हम देखेंगे किसके हिसाब से क्या क्या हमारे पास डेटा है और किस डेटा से हमारा एस निकल सकता है, चाहे हमारा वो इक्वेशन सेकंड लगे चाहे वो हमारी इक्वेशन थर्ड लगे। तो हमारा डेटा दे रखा है वी यू और टी, वी यू टी, यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। देखो हम यहां क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन यहां से निकल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या निकाल के दे देगी, एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारे पास क्या क्या है, वी भी है हमारे पास, यू भी हमारे पास, टी भी हमारे पास, ए आ जाएगा यहां से। इसके बाद जब ए आ जाएगा तो हमारे पास यू तो है ही, टी तो है ही, फिर ए भी निकल जाएगा, फिर एस निकल जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। और हम वी दे रखा है, यू दे रखा है, वी दे रखा है, यू दे रखा है, फिर हमें एस निकालना है, ए हम निकाल ही लेंगे। देखो अगर मैं ए निकाल लेता हूं ना तो मैं इस दोनों से ही आंसर फाइंड कर सकता हूं। क्या फाइंड कर सकता हूं, दोनों से ही आंसर निकाल सकता हूं बच्चों, यहां पर मैं सेकंड वाले से भी और थर्ड वाले से भी। चले आगे, क्या चलो चलते हैं। तो हमें जो अच्छा लगे हम वो कर लेंगे, आपको जो अच्छा लगे जिससे आपका आंसर इजियर हो आप वही इक्वेशन लगा सकते हो। नॉट अ नेसेसरी कि ऐसा नहीं है कि हम निश्चित रूप से कोई भी एक फिक्स लगाएंगे। तो हमारा डेटा ये दे रखा है, हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस में 80, इससे देखो डायरेक्ट मैं a निकालता हूं। a की अगर वैल्यू फाइंड करनी है कैसे निकलेगा, a बराबर v माइनस यू अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, t हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकल जाएगा यहां से, ठीक है। एक्सेलरेशन हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर दें और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a बराबर क्या होगा, v कितना है 36 माइनस 0 बट्टे में कितना टाइम, टाइम कितना दे रखा है बच्चों। सबसे पहले काम क्या करना है आपको, यहाँ कन्वर्ट कर लो, 36 मल्टीप्लाई 5/18, 18 से काटोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया चेंज। 10 माइनस 0 बट्टे में कितना टाइम है, 5 दे रखा है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों, 10 बट्टे में 5 काट दोगे तो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ चुका है, एक्सेलरेशन आ चुका है, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। और हमें क्या फाइंड करना है, एस निकालना है। तो एस निकाल लेते हैं, सिंपली हम पुट करेंगे। तो मैं इसको यहां से हटाता हूं और सेकंड इक्वेशन का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज कर लेंगे। तो देयरफॉर एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
हाफ AT स्क्वायर। तो s बराबर u कितना दे रखा है हमारा यहाँ पर 0, मल्टीप्लाई में टाइम कितना दे रखा है हमारा 5, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में क्या 2, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है हमारा, एक्सेलरेशन अभी जस्ट निकाला 2, और टाइम कितना दे रखा है हमारा AT स्क्वायर, t कितना दे रखा है 5, 5 का क्या कर दोगे बच्चों स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0, s बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 काट दें क्या, 2 से 2 काट देते हैं, ठीक है, 2 से 2 काट दिया, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 क्या मीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल के साथ खेल खेलना होगा, यानी देखना होगा कि हमें कैसे कैसे चीजें मिल सकती हैं। नेसेसरी नहीं कि इतने इजी न्यूमेरिकल आए, ये बेसिक क्वेश्चंस है बच्चों, ये बेसिक क्वेश्चन से ही हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे। बेस अच्छा होना चाहिए, कन्वर्जन किसमें क्या क्या लगता है कैसे पता चलेगा, ये बेसिक क्वेश्चन से ही पता चलेगा। बेसिक क्वेश्चन अच्छे से कर लो, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, a car accelerate uniformly at the rate of 2 meter per second square after starting from the rest, find the distance traveled and velocity attained in 4 seconds. A car accelerates uniformly at the rate of, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या डेटा गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो हमें क्या गिवन दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है, क्या गिवन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मैं ms-2 भी बोल सकता हूं, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, क्या गिवन दे रखा है, फ्रॉम द रेस्ट, यानी इट मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 एंड फाइनल वेलोसिटी है क्या, फाइनल वेलोसिटी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एंड वेलोसिटी, यानी v हमें फाइंड करना है बच्चों, v हमें फाइंड करना है। और टाइम क्या दे रखा है 4 सेकंड। देखो हमें डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, दो चीजें फाइंड करनी है। अब दो चीजें फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, u मेरे पास है, v मेरे पास, सॉरी v मेरे पास नहीं, u मेरे पास है, a मेरे पास है, t मेरे पास है, तो v निकल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं निकाल लूंगा। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रयोग करते हुए क्या होगा, क्या दे रखा है v बराबर u प्लस में क्या होता है बच्चों AT। अब हमें क्या गिवन है यहां पर, v कितना दे रखा है वही निकालना है, इनिशियल कितना दे रखा है 0, प्लस में a कितना दे रखा है 2, मल्टीप्लाई t कितना दे रखा है, t दे रखा है हमारा 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा v बराबर 2 × 4 दे रखा है, तो यानी कितना आएगा 8 मीटर पर सेकंड, और यही हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे यानी s फाइंड करेंगे, और s के लिए मुझे क्या चाहिए, दो हमारे पास क्या है इक्वेशन है जिसमें s आता है, एक सेकंड वाली और एक थर्ड वाली। सेकंड में क्या आता है हाफ ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut हाफ AT स्क्वायर AT, सब गिवन है, सब गिवन है हमारे पास, ठीक है, सब गिवन है। उससे भी निकाल सकते हैं हम, v में मेरे पास है, u भी मेरे पास है, a भी मेरे पास है, और s तो निकाल ही लूंगा फिर मैं बच्चों, उससे भी निकाल लेते हैं, थर्ड वाले से भी निकल जाएगा। चलो थर्ड वाला लगा के देखते हैं बच्चों, है ना, थर्ड वाली इक्वेशन से करके देखते हैं अब इसको, क्या थर्ड वाले से हो पाएगा। थर्ड वाली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में क्या बच्चों 2as, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। पुट करते हैं देयरफॉर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में 2as, तो v स्क्वायर यानी v कितना हो जाएगा हमारा, v कितना दे रखा है इसके अंदर पता ही नहीं, वो तो निकालना है, वो तो निकालना है और निकाल चुके हैं हम, 8 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर कितना 0 का स्क्वायर बराबर 2a कितना है बच्चों हमारे पास, a हमारे पास 2 है, और s कितना है मेरे पास वो मेरे को फाइंड करना है, कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 0 0 खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ पर 2 2 जा 4 इनटू में s, 4 मल्टीप्लाई किसमें आएगा बच्चों डिवाइड में, कितना आ जाएगा 64/4, s काटोगे तो कितना आएगा 16, ऐसे तो क्या लिखोगे 16 मीटर, और यही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है। यानी दो चीज हम फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर डिस्टेंस भी निकल चुका है 16 मीटर और हमारी वेलोसिटी भी निकल चुकी है 8 मीटर पर सेकंड, यही हमारा फाइनल आंसर है। थोड़ा थोड़ा आपको आ रहा होगा, आशा करता हूं कि अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस न्यूमेरिकल्स, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, a car is moving at a speed of 18 km/h, it starts returning uniformly at 1 meter per second square and comes to rest, find the distance traveled। बहुत तेजी से मैंने पढ़ा, यानी बहुत तेजी से मैंने पढ़ा इस क्वेश्चन को बच्चों। तो यहां पर हम देखेंगे पहले क्या गिवन डेटा दे रखा है, गिवन डेटा क्या दे रखा है, a car is moving at the speed and start rotating uniformly at the इतना and comes to rest to get means final velocity क्या हो जाएगी बच्चों 0, इनिशियल क्या हो जाएगी 18 km/h, ठीक है। और क्या गिवन दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है हमारा 1 मीटर, और ये एक्सेलरेशन जो गिवन दे रखा है नहीं रिटार्डिंग है,
रिटार्डिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी माइनस पहले लगा लो आप, ठीक है। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसके बाद हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, यानी एस फाइंड करना है। तो एस के लिए हम क्या निकालेंगे, किसमें देखेंगे क्या कंडीशन गिवन और कौन सा हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं कि जिससे हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाए। तो क्या होगा, वी यू ए एस, तो क्या हो जाएगा वी यू ए एस, किस में आ रहा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आ रहा है। तो क्या रहेगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी, थर्ड इक्वेशन क्या रहेगी बच्चों हमारी, और सबसे पहला काम क्या रहेगा, आप इसको भी कन्वर्ट कर लें, क्योंकि टाइम किसमें दे रखा है बच्चों, टाइम नहीं, एक्सेलरेशन हमारा किसमें दे रखा है, मीटर पर सेकंड में, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो क्या आ जाएगा हमारा ये 18 मल्टीप्लाई में 5/18 से करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18 से 18 कैंसिल, कितना आया 5 मीटर पर सेकंड। और हमारी थर्ड इक्वेशन लगाओ, थर्ड इक्वेशन क्या होती है बच्चों बता दो, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बराबर में क्या 2as। तो v कितना रहेगा हमारा, v 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 18 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर बराबर 2a कितना है हमारा 1 मल्टीप्लाई में s, यही तो हमें फाइंड करना है, s तो हमें निकालना ही है बच्चों। अब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस हमें क्या निकालना है, s निकालना है। 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, यानी माइनस का 25 बराबर कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई में s, 2 मल्टीप्लाई में है, किसमें जाएगा जरा के डिवाइड में, किसमें जाएगा बच्चों डिवाइड में। मगर एक ध्यान रखना, एक्सेलरेशन नेगेटिव था तो ये माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, -1 था -2 इधर आएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में, यानी -25 बट्टे में क्या आएगा -2, ये आया s, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से काटोगे कितना आएगा 12.5 मीटर, और यही हमारा आंसर है और यही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है। तो आप देयरफॉर लिखोगे लास्ट में, देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल इज 12.5 मीटर। तो ये बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स थे हमारे, जिनको हमने आज किया और आपने समझा। और एक बार और अच्छे से वीडियो आप देख लेना, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लेना, सारे बेसिक कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स के याद कर लेना और न्यूमेरिकल्स सारे हो जाएंगे बच्चों। प्रैक्टिस ज्यादा करना। इसी के साथ अब हम चलते हैं, हमारे क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, सारे कंसेप्ट हो चुके हैं और आपने समझ ही लिया होगा मोशन को, यानी मोशन की 3 इक्वेशन को, ठीक है। तो इसी के साथ सबने बहुत अच्छे से सीखा होगा और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, यानी पार्ट 2, वो भी होगा हमारा मोशन से रिलेटेड, मोशन का ही पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम बहुत बेहतरीन कंसेप्ट जान रहे होंगे स्पीड वेलोसिटी के कन्वर्जन के बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छे से जानेंगे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कैसे फाइंड किया जाता है। मोशन का जो पार्ट 2 रहेगा उसके अंदर ये सारी चीजें हम करेंगे। तो आप बहुत मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और लगातार परिश्रम करते रहें। इसी के साथ हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप जुड़ते रहें हमारे चैनल से और लोगों को भी जोड़ते रहें, लोगों को मतलब बच्चों को जोड़ते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। और अगली मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद बच्चों।